नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने PVR3 चैनल पे। तो आज की क्लास जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है थोड़ा लेट हो पाई है। तो कैमरा ना की वजह से, इससे पहले आपको सब बताएंगे पिछले वाले क्लास में 9 बजे जो क्लास चलती है। तो इससे पहले हम लोग जो DLED का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसमें 6 लाइव हो चुका है। ये 7वां लाइव आज शुरू है। तो चलिए आपके क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए पढ़िए उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y का हल क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको y का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि दिया गया है 1.5 y माइनस 7 बराबर 0.5 y। तो इसमें देखिए y वेरियंस के साथ में ये दोनों हैं, इनको एक तरफ कर लेंगे। 1.5 y माइनस 0.5 y और 7 को 75 कर देंगे, बराबर किधर ही जाएंगे तो ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब 1.5 से 0.5 घटाएंगे तो आपका बचेगा 1 y, यार इधर 7। अब एक के यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पे चल जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। y बराबर 7, तो y का मान आपका आ गया यहाँ पे 7। तो आपका पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन चल जाएगा बी ऑप्शन के साथ। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको मासा निकालना है। इसमें कह रहा है 24 तथा 36 का मासा ज्ञात कीजिए। तो एक बार लगाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग को ये सेम क्वेश्चन आपको DLED के पेपर में मिलने के चांसेज लगभग 90% से ज़्यादा है। आपको हर क्लास से लगभग 1-2 क्वेश्चन हर क्लास से मिलेंगे। आपको केवल डिजिट आपको चेंज मिलेगा, नहीं तो हूबहू भी मिल सकता है क्वेश्चन। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 तथा 36 का मासा आपको ज्ञात करना है। तो लगाते हैं इसको। 24 तथा 36 का मासा, इनका हम गुणनखंड कर लेंगे। 24 और 36, 24 का गुणनखंड आपको कैसे करेंगे। एक तरीका होता है आपका ये, इससे आप कर सकते हैं। 2 1 के 2, 2 2 4, इसमें भाग किया जाता है। 2 6 12, जो भाग फैलाता है इसको लिखा जाता है। 2 3 6। अब ये 3 का भाड़ा किसी में जाएगा नहीं, तो आपके पास ये आ गया 2 3 बार और 1 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, वैसे 36 का हो जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग, हम यहाँ करके दिखा दे रहे हैं आपको। 2 से आप इसको काटेंगे 18, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। एक ये तरीका होता है गुणनखंड करने का। 2 से या 3 से या 4 से एक बार देखेंगे तो नंबर से कटने लगेगा, तो इस नंबर को रख देंगे। 2 से 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9। अब ये 3 से एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 है, 3 2 है, तो इसको 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3। तो इसमें देखिए अब मासा निकालना है। लासा में होता है जो कॉमन ले लेते हैं, जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं, लेकिन मासा में ऐसा नहीं करना है आपको। तो मासा में जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे मासा। यहाँ पे 1 2 कॉमन है, एक बार 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 कॉमन है, यहाँ पे 1 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। ये 2 देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे हम अंडरलाइन नहीं किए। ये आपका हो गया 3। अब देखिए ना इसमें कुछ कॉमन है ना इसमें कुछ कॉमन है। यहाँ पे देखिए 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, ये दोनों कॉमन नहीं है। अगर लासा होता तो हम 2 गुणे 3 लिख लेते, लेकिन लासा नहीं है, ये आपका मासा है। तो आपका ये नंबर का आपको आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, ये आपका मासा आ गया। तो दूसरा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है व्यंजक, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। x क्या थे 3 प्लस में 1 और x का स्क्वायर माइनस का 1, इनका भी मासा निकालना है। जैसे इससे पहले निकाले हुए थे, वहाँ पे नंबर दिया गया था, यहाँ पे एक अचर पद के साथ में नंबर दिया गया है, तो इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मासा निकालना है। तो एक्स क्यूब प्लस में 1, पहले इनका देख लेते हैं। देखिए आप लोग को कल एक बताए हुए थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप लोग को कल बताया गया था। तो फार्मूला आपका क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका होता है ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ये फार्मूला यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक्स का क्यूब है, प्लस में ए की घाते 4 ना रख देंगे, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। तो यहाँ ए की पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो 3 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स प्लस 1। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे इसके जगह पे एक्स हो जाएगा, यहाँ इसके जगह पे 1 हो जाएगा। तो वही जैसे रखा गया है वैसे रख देना है। इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा, जहाँ आपको बताए थे कल के डेट में फार्मूला जहाँ लिखा गया था उसकी एक कॉपी में आप एक पेज में लिखे होंगे, तो वहाँ पे इसको भी ऐड कर लीजिएगा। अगर ऐड किए होंगे तो फिर कोई बात नहीं। तो ये हो गया। फिर इसके आगे एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई वो नहीं है। यहाँ पे देखिए ए बी लिखा गया था, ए बी का मतलब होता है एक्स इंटू 1, तो एक्स इंटू 1 लिखने का मतलब कुछ नहीं है, तो एक्स इंटू 1 का गुणा कर देंगे एक्स ही जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका गुणनखंड। और फिर वैसे आपका दूसरा वाला है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला आपको बताए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको बताए थे। ये तो आप लिखे होंगे, पिछले क्लास में आपको बताया गया था। तो एज इट इज यहाँ भी रख देंगे एक्स प्लस 1 और आपका एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों का गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड देखो मासा में निकालना है, तो मासा का हम बताए थे भी, पिछले वाले क्वेश्चन लगाए थे आपको, जो केवल कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 यहाँ कॉमन है, एक्स प्लस 1 यहाँ कॉमन है, तो एक्स प्लस 1 कॉमन है आपका, तो इसको हम लिख लेंगे मासा एक्स प्लस 1, ये आपका मासा हो जाएगा। तो तीसरा वाला आपका एक के साथ सही है। देखिए दूसरा वाला इसलिए कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस 1 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, दोनों में अंतर है, तो इस वजह से ये कॉमन नहीं होंगे। अगर लासा होता तो ये सब दोनों लिख दिए जाते, अगर लासा होता आपका ये दोनों लिख दिए जाते उसको गुणा करके, लेकिन आपको मासा पूछा गया है तो ये आपको यहाँ पे ये मिलेगा। तो तीसरा वाला एक के साथ सही हो जाएगा। चौथा वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चौथा वाला आपको हम कल बताए थे, पूछ रहा है 1 घन मीटर बराबर है। तो आपको बताया गया था कल 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, तो आप लोग लिखे होंगे लेकिन याद नहीं होगा, तो फिलहाल बता रहे हैं आपको। इसमें 1 घन मीटर बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। इसको आप साल भी करके लगा सकते हैं, लेकिन साल करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पेपर नज़दीक में है, तो कोई समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको एज वहाँ वैल्यू पूछेगा, निकालना नहीं होगा। तो 1 घन मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, घन का मतलब होता है घाते 3। अब 1 घन मीटर बराबर होता है, आपको हम कल बताए थे 1000 लीटर। तो ये वाला फार्मूला आपको बताया गया था कल के डेट में, तो डायरेक्ट ये आप आंसर पे चल जाएंगे। तो चौथे का ऑप्शन किस में चल जाएगा, देखिए यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर दिया गया है, ये आपका 100 लीटर है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन के साथ में सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1000 लीटर दिया गया है। तो ये वैल्यू है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, वहाँ पे आपको लगाना है कुछ नहीं है। इससे पहले भी जो आपको किए हैं ये सब चीज़ें आप लगाएंगे नहीं वहाँ पे, मतलब जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा 60 में केवल आपको टिक करना, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालेंगे और उसके बाद आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में केवल इतना लिख देंगे। वैसे करना है, 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं वो विकल्पीय के, उसके बाद से आपका शायद 5 अधिक उत्तरीय होते हैं, 5 या 6 अधिक उत्तरीय होते हैं, उसके बाद जो है लघु उत्तरीय होते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। पांचवा क्वेश्चन आपका देखिए, पांचवें में आपका कह रहा है 21 के अनुवर्ती जो है, अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती का मतलब होता है अगली संख्या,
अनुवर्ती मतलब होता है अगली संख्या। तो यहाँ पे 21 की अनुवर्ती संख्या आपकी हो जाएगी 22, लेकिन ये पूछा हुआ है इसकी अनुवर्ती संख्या, यानी कि जो ये आई नंबर है, मैं क्या नाम है 22 नंबर जो आया है, इसका भी अनुवर्ती करना है। इसका अनुवर्ती हो जाएगा आपका 23, यानी कि इसकी अगली संख्या 21 की अगली संख्या 22 और 22 की अगली संख्या आपकी 23। तो आपका 21 का अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या आपकी हो जाएगी 23। पांचवें का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो महिमा जी 6वां नंबर क्वेश्चन लगाइए। तो 6वां नंबर आपका अनुपात से है, सभी बच्चे लगाएंगे जरूर। तो 6वां क्वेश्चन आपका कह रहा है 9:x समानुपाते x अनुपाते 15। ये आपका अनुपात का सिंबल है और ये जो आपका दो अनुपात इकट्ठा हो जाएगी समानुपात का सिंबल है। तो इसमें x का मान याद करना है। तो समानुपात का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे देखिए ये अनुपात का मतलब होता है भाग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/x। जो ये आपका समानुपात है, समानुपात को हम बराबर भी लिख सकते हैं, ये x/16 इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि जो संख्या उससे भाग दी जाए, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको तिरछा हम गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करना आप लोग जानते हैं। तो ये नंबर इससे गुणा हो जाएगा, ये नंबर इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 16 का 9 से गुणा हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ से 16 9 16 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, आपका हो जाएगा 144। अब ये x स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब वहाँ पे आपको x का मान पूछा गया है, तो x का मान निकालने के लिए इसका रूट लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे, तब ये रूट 144 हो जाएगा। इसका रूट लेंगे तो ये x बचेगा। अब 144 आपका कितना का वर्ग है, वैसे लगभग 15 तक का वर्ग आपको एक बार रट लेना चाहिए, ऐसे देख सकते हैं। 10 तक तो सब किसी को याद होगा, आप फंसेंगे 13 में जाके या 14 में या 15 में। तो ये लगभग वर्ग निकालेंगे आपको, ये 12 का वर्ग है, तो ये आपको 12 का वर्ग हो जाएगा। तो आपका x बराबर आपका 12 आएगा। वर्ग आप निकाल सकते हैं, आप कमेंट करेंगे तो हम आपको वर्ग निकालना भी बता देंगे। अगर जिनको ना समझ में आएगा वो स्पेशली कमेंट करेगा, तो उसको हम एक क्वेश्चन लेके कल के डेट में जो है उसको हम बता देंगे। तो यहाँ पे x का मान आपका 12 आ गया। तो 7वां क्वेश्चन लगाइए रुपेश जी, 7वां क्वेश्चन लगाइए आप। शालिनी, तो आप लोग लगाइए। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, 23,456 में 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालना है आपको इसमें 4 का। तो आइए लगाते हैं इसमें। देखिए स्थानीय मान आप लोग को पता होगा बेसिक में, ये जैसे कि एक नंबर का निकालना होता है तो इसमें 6 लिखते हैं, इसके गुणे के साथ में 1 रहते हैं, ये वैल्यू आपकी आ जाती है 6। अगर दूसरी संख्या पे जाते हैं ये, तो 5 का गुणा आपको ये कितने अंक पे है, 1 2, यानी कि दहाई पे है। दहाई का मतलब होता है 10, इसको 10 से गुणा करेंगे, ये आपका 50 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा हुआ है 4 का, तो 4 पे जाएंगे आप, 4 लिखेंगे, कितने अंक पे है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 400। 4 का स्थानीय मान 400 हो गया। तो लीजिए लगाइए आप लोग 8वां नंबर क्वेश्चन, कोशिश करिएगा लगाने का। बहुत अच्छा सर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सीमा जी लगाइए क्वेश्चन को। सीमा की 20। तो 8वां क्वेश्चन आपका है, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ऊपर करिए सर, क्वेश्चन ऊपर करिए, नीचे लगाइए, लिखिए। हाँ और ऊपर ले जाइए एकदम किनारे, x माइनस 4 एकदम किनारे ले जाइए, बोर्ड पूरा दिख रहा है, किनारे ले जाइए पूरा। x प्लस 7 का वर्गखंड याद कीजिए। क्वेश्चन पूरे किनारे ले जाओ, नीचे हल करना है, यही तो तुमको सिखाना है। तो आपको ये देखिए x माइनस 4x प्लस 7 का गुणनखंड करना है, तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दीजिए सर, जनरल हल करें, उसके ऊपर मत लिखिए, नहीं बाद में डिस्टर्ब हो जाता है। किनारे ले जाइए उसको, क्वेश्चन किनारे ले जाइए, खिसका के छोटा करके किनारे किसी साइड, पूरा बोर्ड दिख रहा है, और किनारे ले जाओ, हल्का ऊपर। हाँ बस अब छोड़ो, आप हल करो एक तरफ से, कोई उसके ऊपर मत लिखना फोटो के, नहीं तो बाद में खराब हो जाता है। देखिए हम लगाते हैं इसको, मेरी आवाज़ नहीं जा रही वीडियो, परेशान ना रहो। चलो x माइनस 4
x प्लस 7। इनका गुणनखंड करना है। और थोड़ा छोटा छोटा लिखिए। गुणनखंड करने का मतलब ये होता है गुणा करना। आपको गुणा भी करके लगा सकते हैं इसको। तो एक नंबर से एक नंबर पहले गुणा करेंगे इसमें पूरे में, इसको फिर अलग से दोबारा करेंगे। अगर दोनों को एक साथ कर देंगे आप तो गुणा करने में परेशानी होगी आपको, क्योंकि नंबर इधर उधर का हो सकता है। तो पहले x से गुणा करेंगे हम। सर ये गुणनखंड नहीं, गुणनखंड तो समीकरण बना होता उसका करते तो ये आंसर आता ना। ये कहाँ क्वेश्चन कहाँ ये पे है? आपको समीकरण निकल आया है, हाँ। उसका जो हमें समीकरण बनाना है। तो गुणनखंड क्वेश्चन तो फिर गलत है ना, जैसे लिखा है उस हिसाब से। गुणा करें होता तो या गुणनफल ज्ञात करें तो सही था, उसमें गुणनफल लिखो क्वेश्चन काट के। ये यहाँ पे गुणनखंड नहीं होगा, गुणनफल होगा ना, ये गुणनखंड तो ऑलरेडी है। गुणनफल आप कह सकते हैं। गुणनफल ज्ञात करें, हाँ आप सही है। क्वेश्चन है गलत है, इसे उल्टा पुल्टा। x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, फिर आपका 7 से गुणा होगा, प्लस में है 7x, फिर माइनस का 7 चौके 28। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 7x आपका माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो नंबर चिन्ह लगा रहता है वही नंबर आपका लेते हैं। आपका यहाँ पे 28। ये आपका हो गया गुणनफल इसका। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो वो आएगा ऊपर वाला। इसको अगर आप तोड़ के फिर लगाएंगे तो ये चीज आपको फिर से दोबारा से प्राप्त हो जाएगी। गुणनखंड करें, हाँ। हाँ, तो 8वां क्वेश्चन हो गया आपका। लीजिए 9वां क्वेश्चन लगाइए आप लोग। इसको छोटा कर ऊपर ले जाइए, एकदम किनारे ले जाइए। लगाने का प्रयास कीजिएगा एक बार, हम आपको बताते हैं। लिखा है माइनस का 5/8 से माइनस 5/12 को घटाना है। घटाने का मतलब ये है माइनस का 5/8, यहाँ पे घटाने का मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे। देखिए वो नंबर अगला भी नंबर आपका माइनस में है, तो उसको एक ब्रेकेट में ले लेंगे, माइनस 5/12, जिससे हमें परेशानी ना हो इसको चिन्ह चेंज करने में। तो ये हो गया। यहाँ बराबर करके क्वेश्चन को लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 डालेंगे, उसके बाद से ये बराबर करेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अपने नोट्स में जब वहाँ पे पेपर देंगे आप, तो माइनस को 5/8, फिर माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा 5/12। अब यहाँ पे देखिए 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे आप। 12 और 8 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 24। एलसीएम आप निकाल सकते हैं 12 का गुणज बना के, जैसे कि आप देखिए 12 को ऐसे लिख सकते हैं आप 2 गुणे 6 के रूप में भी लिख सकते हैं, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे में 2। यहाँ 6 को आप 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए एक 2 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 2 ले लेंगे। यहाँ से एक 3 कॉमन है, 3 कुछ कहीं है ही नहीं, 3 को आप ऐसे लिख देंगे। एक 2 कॉमन है यहाँ पे, एक 2 यहाँ कॉमन है, इसको 2 लिख लेंगे। फिर 2 जो बच रहा है ये 2 यहाँ लिख लेंगे। ये आपका एलसीएम हो जाएगा 2 3 6 9 12 9 24। वहाँ आपको पिछले क्लास में पिछले नंबर में क्वेश्चन बताए हुए थे, वहाँ पे मासा में जो नंबर कॉमन होता है वही नंबर लिखते हैं। यहाँ पे आपका लासा है, जो नंबर आपको बच रहा है वो भी गुणज हो जाएगा। तो ये भी देखिए लासा भी निकाल बता दिया आपको। तो 24 यहाँ से वो क्या आया है। अब 24 जो आया है इसमें इस नंबर से भाग देंगे, जो आपका भागफल आएगा उस भागफल से ऊपर वाले नंबर में आपका गुणा होगा। 8 का पहाड़ा जो है 24 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 8 3 24। अब 3 जो आ रहा है आपका भागफल, उस 3 को -5 से गुणा करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आपको 3 × 5 = 15। यहाँ पे 3 गुणा -5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं 3 × 5 = 15। यहाँ नेगेटिव में है, नेगेटिव कर देंगे। फिर आपका प्लस 12 दूना 24, यानी कि 2 बार जाएगा। 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे देखिए -15 और प्लस में 10, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा दोनों। 15 में से 10 जाएगा आपका 5 बचेगा। लेकिन जो हमको बताए थे आपको बड़े वाले नंबर के साथ जो नंबर चिन्ह लगा रहेगा वही आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लिया है तो माइनस आपका हो गया ये 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो -5/24 समझ में आया आप लोग को? तो क्वेश्चन नंबर 10 को लगाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कह रहा है x का स्क्वायर, आप लोगों को ना समझ में आ रहा होगा, हम एक बार लिख देते हैं इसको। 10 नंबर में आपको कुछ कह रहा है x का स्क्वायर माइनस का 9 फिर बटे में x का क्यूब माइनस का 27। इसको आपको सरलता रूप में लिखना है। सरलता का रूप का मतलब होता है इसको जो है तोड़ के जो है सबसे छोटे छोटे रूप में लेके जाना है।
जहाँ तक आप लोग कर पाइएगा वहाँ तक कीजिएगा, जहाँ तक ना हो। जिसके बाद अगर आपको लोग को नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा पेपर में, लेकिन लगाइएगा जरूर इसको, जितना भी हो सके 1 2 स्टेप 3 स्टेप जितना चल पाइएगा उतना लगाइएगा जरूर। क्योंकि देखिए इसको लगाते हैं, देखिए ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, इतना तो आप लोग जान के पढ़ के जाएंगे। आप लोग को हम पीछे बताए हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को बताए हैं, ए प्लस बी। ये फार्मूला आप लोग पूरा गांठ मान लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे। आप लोग को हम कल बताए थे फार्मूला वाला एक पेज बनाइएगा, उस पर फार्मूले सारे लिख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम के पहले जो है एक बार उसको देख लीजिएगा। जितना हम बताए हैं उतना ही रख लीजिएगा, उतने से आपका कल्याण हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 घात है, 3 घात वाला भी लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस में है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। ये आपका 2 फार्मूले हो गए। अब वही फार्मूला यहाँ पे आपको रख देना है। देखिए x की घाते 2 में है तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, x की घाते 3 में है ये तो दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 घाते 2। यहाँ पे नीचे x की पावर 3 माइनस, इसको हम 3 के रूप में लिख सकते हैं, 27 को हम 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 27 आएगा, तो इसको 3 के पावर हम 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम नीचे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का 3, ये हो जाएगा x प्लस 3, और नीचे वाला हो जाएगा आपका x माइनस का 3 और दूसरा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का 9। अब देखिए दोनों में से कटेगा क्या, ये आपका कट जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 3, आपका बचेगा केवल x प्लस 3 और x स्क्वायर। उतना मोटा काय काटे सर, उसको पतला करके एकदम काटिए, जो एकदम गंदा लग रहा है ना उसको सही करिए, उसको मिटाइए, उसको डिलीट लाइन डिलीट करिए जो काटे हैं। कैसे डिलीट होगा जानते हैं, वहाँ नहीं तो हाँ सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, वो भी डिलीट करिए वाला, एक है बार टच करते हैं डिलीट करिए, इसको पतला करके कटिए या उसी कलर से काट दीजिए सीधा। देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा। हाँ ये तो चीज़ आपका ये नंबर आ गया सरलतम रूप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 3 बटे में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो इसके आगे 10वें 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार लगाने का प्रयास कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, हम एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा। ग्यारहवां क्वेश्चन आपका है x का क्यूब इंटू वाई स्क्वायर बटे में एक्स वाई, आपका यहाँ पे भाग का सिंबल है, एक्स वाई बटे में एक्स का स्क्वायर वाई का क्यूब, उसके बाद आपका पूरे का घात जो है माइनस का 3। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका 2019 का पेपर है, पेपर में आपका आया हुआ था ये, तो लगाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कोई छोड़िएगा नहीं, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, अगर कोशिश करिएगा, अगर आपको समय होगा तो उसको लिख लीजिएगा। अगर आप रट के भी चल जाएंगे वहाँ पे आप एज इट इज क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, तो आप छाप देंगे तभी भी आपका नंबर जो है मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को आप लगा के जरूर जाइएगा, वहाँ पे आपको अगर नंबर भी चेंज मिलेगा तो वहाँ पे आप अगर नहीं लगा पाएंगे तो आप यही क्वेश्चन भी वहाँ उतार देंगे, तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर में से 1 नंबर जरूर दे देगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि लड़का प्रयास किया हुआ लगाने का। लेकिन क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे तो वो आपको 1 भी नंबर नहीं देगा, तो उसमें आपकी कोई गुंजाइश नहीं करेगा। इस वजह से क्वेश्चन को लगाइएगा जरूर, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा आप लोग। तो हम लगाते हैं इसको। यहाँ से देखिए एक x है, यहाँ पे एक y है, तो एक x यहाँ से आपका कट जाएगा, तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई का स्क्वायर। अब ये भाग का सिंबल है, यहाँ से देखिए एक x से यहाँ पे एक x कटेगा, और यहाँ से एक y से यहाँ से एक y कटेगा, तो ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे बचेगा x स्क्वायर आपका y स्क्वायर। अब आपका बचा माइनस के 3 यहाँ पे घात। अब इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, इसको तो हम ऐसे जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे, फिर भाग का सिंबल
इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस में चल जाएगा। कोई भी नंबर अगर आप ऊपर ले जाते हैं जो उसकी घात होती है वो निगेटिव में हो जाती है, ऐसा आप लोग को पता होगा। तो एक्स की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर माइनस का 2 हो जाएगा और वाई की पावर माइनस का 2, इनके पूरे के घात जो है माइनस का 3। अब देखिए ये नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा प्रोसेस है वैसे उतारते आप चल जाएंगे अपने जब कॉपी में वहाँ लिखेंगे कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर भागे एक्स की पावर -3 है, ये -2 है, ये पूरे के घात -3 है। अगर घात के ऊपर घातें होती हैं तो आपस में गुणा होती हैं, लेकिन आपके पूरे कॉम्बिनेशन में गुणा है तो ये इसके ऊपर पूरे के ऊपर घात है तो आपकी घातें गुणा हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे -3 है, तो एक्स की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद इंटू वाई की पावर इसमें भी माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये सर नीचे दिख रहा होगा ना इसके, तो ये आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिएगा एक्स की घाते -6, देखिए ये बटे में जा रहा है ना कि ये खुद के बटे में जा रहा है, ये केवल इसके बटे में जा रहा है। यहाँ पे जो भाग दिया गया है उस भाग के बटे में जा रहा है, तो इस वजह से इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स की पावर -6 वाई की पावर माइनस का 6। अब इसको देखेंगे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर -6 है, यहाँ वाई की पावर 2 है, यहाँ वाई की पावर -6 है। इनको हम ऊपर ले जाएंगे। अब ऊपर ले जाएंगे जैसे देखो यहाँ पे आप ऊपर ले गए तो निगेटिव में हो गया था, तो ये निगेटिव में इसके सिंबल में आया है, तो ये चीज़ ऐसे लिखा हो गया। इसमें इस लाइन में और इस लाइन में कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ पे सिंबल लगा है, हम इसको बटे में कर दिए हैं। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस जो है ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर इंटू, क्योंकि ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो आपका गुणे में ही होगा, तो एक्स की पावर +6 इंटू वाई की पावर +6। अब देखिए घाते यहाँ पे आपस में जुड़ जाएंगे। देखो हम आपको बताए थे ना, घातों के ऊपर अगर घातें लगी हैं तो आपकी गुणा होंगी। अगर घातों जो नंबर लिखा गया उसके कंपेयर में अगर गुणा होगा तो चाहे नंबर सेम हो तो घातें आपस में आपकी जुड़ जाएंगी, गुणा नहीं होंगी। तो यहाँ पे +2 है +6 है, तो ये आपका एक्स की पावर 6 और 2 8 हो जाएगा इंटू वाई की पावर 8। यही आपका सरलतम रूप हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी है लेकिन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो छोड़िएगा नहीं, लगा के जरूर आइएगा। ये बीच बीच में कैसे कोई बूंदी बूंदी कर रहा है सफेद सफेद, सेलेक्ट पे टच करके उसको मिटा सकते हैं बेटा। ये जो उधर लाइन वाइन खींच गई है कैसे, एक में टच करिए बस, बूंदी टच करिए जहाँ सफेद चला है, उधर जहाँ चला है उधर, अरे उसको छोटा वाला नहीं है उसको, बस बस। 11 आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आपको एक बार लगाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर जो है 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। ये कम लिखा गया है, पूरा ऊपर कर दिए क्वेश्चन सेट हो जाएगा एकदम, पूरा जितना जाए चले जाइए। हाँ बस अब सही है। दोगुनी से 2 कम है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है 2022 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 रूप में लगा सकते हैं। एक देखिए आप 2 संख्या मानना है, या तो आप x और y मान के लगा सकते हैं, उससे आपका समीकरण बन जाएगा। एक समीकरण आपका x की वैल्यू निकालेगा, एक समीकरण आपकी y की वैल्यू निकालेगा। वो आपका थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप यहाँ से लगभग जितने ज़्यादा कम से कम समय में आप उसको लगाएं वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको 25 नंबर का क्वेश्चन जो होता है आपका, तो उसमें 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं जिनको आप 1 घंटे में लगाना होता है। तो कहीं ना कहीं से उसमें बीच में सिग्नेचर का भी प्रोसेस होता है, तो इस वजह से टाइम लगभग 50 मिनट या 45 मिनट ही बच पाता है उसमें भी। तो इसको आप कम से कम समय लगाने के लिए आपको 2 संख्याएं, आपको देखिए 14 का अंतर है। जैसे मान लीजिए हमारे पास और आपके पास, जो भी एक मेंबर क्लास देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, मान लीजिए हमसे आपका जो है 14 नंबर का अंतर है। यानी कि जैसे कि हम मान लीजिए 10 नंबर पाए हैं तो आप 24 नंबर पाए होंगे, तभी हमसे 14 नंबर का अंतर होगा। तो वैसे ही लगभग मान यहाँ पे रख दीजिए, जितना हमारा है उससे आप उसमें प्लस कर दीजिए। ये नंबर रखेंगे तो आपका सबसे सरलतम रूप हो जाएगा। तो जिससे देख लीजिए यहाँ पे हमें नंबर पता है नहीं तो हम x मानेंगे। तो पहली संख्या आप मान लेंगे यहाँ पे,
पहली संख्या आप x मानेंगे, दूसरी संख्या आपकी x प्लस 14। अभी आपको बताया था ना, अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, आपके पास जो है 24 रुपये हैं, तो दोनों का अंतर आपका 14 आएगा। तो वही चीज़ इसमें है, हमें x की वैल्यू हम एग्जैक्ट रख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें वो चीज़ पता नहीं है, वही निकालनी है। तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 14 आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या आपकी x प्लस 14 हो गई। तो उसमें कहा है कि जो है बड़ी संख्या, आप देखिए ये यहाँ से भी आप x का मान नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके आगे दिया गया है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसमें प्लस हुआ होगा। जैसे मान लीजिए हम पहले बोले थे आपको 10 रुपये हमारे पास है, आपके पास 24 रुपये हैं, तो हमारे पास तो कम है, आप ही के पास ज़्यादा है, तो उसमें बड़ी संख्या का आधा, ये बड़ी संख्या आपकी ये है। तो बड़ी संख्या यहाँ आप लिखेंगे x प्लस 14, बड़ी संख्या का आधा, x प्लस 14 का आधा का मतलब इसमें भाग देंगे बटे 2। छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, इसको आप बराबर लगाएंगे क्योंकि दोनों का कंपेयर दिया गया ना, उसमें दोनों की तुलना की गई, बड़ी संख्या और छोटी संख्या की तुलना की गई, तो उसको बराबर से हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो बड़ी संख्या का आधा हो गया छोटी संख्या के दोगुनी से। छोटी संख्या ये है आपकी, इसकी दुगनी करनी है, पहले जितना बोला है पहले उतना करिए। अब देखो यहाँ पे छोटी संख्या की दुगनी बोल दिया, अब दुगनी से 2 कम है, ये आपका कम लिखा है, काम नहीं है। दुगनी संख्या से जो है दोगुनी संख्या से 2 आपका कम है, बस ये हो गया आपका, जिससे कि कंपेयर हो गया आपका। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू सरलतम रूप में निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पे तिरछा गुणा कर लीजिए, x प्लस 14, यहाँ पे 2 दुनाई 4x माइनस 2 दुनाई 4। यहाँ पे देखिए जो जिसके साथ जो वेरिएंस है उसको इधर कर लीजिए, यहाँ पे 4x है, देखिए है, यहाँ पे 1x है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएंस करने में भी आपको एक समझदारी की जरूरत है। देखिए यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 4x है, तो कोशिश करिए आप बड़े के पास जाइए, बड़े के पास जाएंगे आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे x है, तो इसको आप 75 कर लेंगे इधर, और -4 को इधर कर लेंगे, क्योंकि -4 आपको पॉजिटिव रहेगा, उससे नहीं मतलब है, क्योंकि बड़ा नंबर इधर है, बड़ा नंबर आपको पॉजिटिव में, कोशिश करिए पॉजिटिव में नंबर लाने का। तो ये आपका ये 14 हो जाएगा, इसको ले आएंगे इधर तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब इधर बचे बहुत दूर दूर लिखते हैं, ये भर जाएगा। देखिए बीच में 4x माइनस का सुनना है ना, बहुत दूर दूर है, x हो गया। अब देखिए 4x हो जाएगा आपका 3x, 4x प्लस 3x घट जाएगा, 3x हो जाएगा, 14 4 18। अब यहाँ 18 आ गया, तो ये 3 से 18 डिवाइड हो जाएगा, इसको 3 से 18 डिवाइड करेंगे, 3 से 6 के 18। यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गई आपकी 6। अब x की वैल्यू आपकी 6 आ गई, तो हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या आपकी देखिए यहाँ पे x माना हुआ था, दूसरी संख्या को x प्लस 14 माना हुआ था, तो पहली संख्या आपकी 6 आ गई, और दूसरा नंबर आपको मिल गया, x आपका मान रख देंगे 6 और प्लस में 14, तो आपका 14 6 20, तो दूसरा नंबर आपको 20 मिल गया। पहला नंबर आपका 6 और दूसरा नंबर आपका 20। समझ में आया आप लोग को? फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, एक बार प्रयास जरूर करिएगा आप सभी। 13 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपकी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो प्रयास कीजिएगा, हम लगाते हैं। एक घनाभ की लंबाई आपको दी गई है, लिखेंगे हम पहले, आप लंबाई आपकी दी गई है 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को cm से भी लिख सकते हैं, या तो सेंटीमीटर लिखिएगा। तो उसके बाद जो है आपकी चौड़ाई जो है 50 सेंटीमीटर, उसके बाद ऊंचाई आपकी दी गई है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपको बोला हुआ है, इसको लगाने से पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग। घनाभ का आयतन मीटर में निकालना है, किसमें निकालना है? मीटर में। तो वैल्यू आपकी, 2 वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में दी गई है, 1 वैल्यू आपकी मीटर में दी गई है, तो कोशिश करिए मीटर बदल लीजिए। मीटर बदल लेंगे तो आपको गुणा करने में ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू आपकी तुरंत निकल आएगी मीटर में। तो इसको आप मीटर में ही बदल लीजिए।
80 मीटर सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आप लोग को पता होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 80 सेंटीमीटर है, इसमें आप 100 का भाग देंगे तभी आपका जो है मीटर में परिवर्तन होगा। क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भाग क्यों देते हैं आप यहाँ छोटा सा देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर बटे 100। अब ये मीटर में आ गया है। आपसे कोई पूछे 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 100वां भाग आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे 80 मीटर है, 80 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर वगैरह इतना है तो 80 इधर गुणा करेंगे तो 80 से इधर भी गुणा करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी 80/100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 से 8 में भाग जाएगा नहीं, तो 10 से ये 1 अंक पे आपका 10 लग जाएगा, ये आपका मीटर में आ गया। वैसे आपका दूसरा है, इसको आपको हम इधर लिख दे रहे हैं 50 सेंटीमीटर है। तो वैसे जैसे इसमें किए गए थे जो 1/100 से भाग दिए गए हैं, वैसे सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। 50/100 ये आपका आ जाएगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 5 × 10, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ये आपका मीटर। अब देखिए 0.5 मीटर ये हो गया। अब वहाँ पे 0.8 मीटर ये हो गया। अब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ये, इसको भी आप मीटर में बदल लीजिए। 1 मीटर यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं क्योंकि वो दोनों चीज़ एक ही में है। 20 सेंटीमीटर को भी आप जो है 100 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 20/100, 20/100 का मतलब होता है यहाँ पे इसको ऐसे काट देंगे। 10 है तो 1 पॉइंट पे आपका 10 लग जाएगा, तो 1.0.2 प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1.2 मीटर। अब देखिए तीनों का जो है हम मीटर में परिवर्तन कर लिए हैं। अब हमें घनाभ का आयतन का फार्मूला पता होगा तो हम इसको लगा लेंगे। तो आपके जो फार्मूला वाला एक चैप्टर जो एक पेज आप बनाए थे उसमें आप लिखे रहे होंगे, क्योंकि हम आज दूसरे दिन क्लास में आपको बताए थे। घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन के आयतन का फार्मूला होता है, भुजा का क्यूब होता है, लेकिन आपका घनाभ दिया गया है। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको हम LB और H के रूप में भी लिख सकते हैं। तो बस अब आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता है, उसमें आप वैल्यू रख दीजिए, बस आपका मान आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप घनाभ का आयतन यहाँ पे आपका L × B × H। अब इसमें मान रख देंगे। लंबाई आपकी 0.1 मीटर, 10 आगे 0 लगाएंगे, लगाने से ना लगाने से कोई मतलब नहीं होता। चौड़ाई आपकी होगी 0.5 मीटर, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। और आपकी ऊंचाई जो है 1.2 मीटर। अब देखिए, अब गुणा करने भी आप होशियारी कीजिएगा। छोटे नंबर का छोटे नंबर में गुणा करके आप फंस जाएंगे, तो आपको एक अलग से गुणा करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा, आपको 8 का पहाड़ आता है और आपको 5 का पहाड़ आता है, मान लीजिए 12 में आपको मिस्टेक होगा, तो इस वजह से पहले आप छोटे नंबर से बड़े नंबर में गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 0.5 से ये 1.5 में गुणा कर लीजिए, ये आपका 0.8 हो जाएगा। गुणे में 12 पंचे 60, 60 तो आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे पॉइंट कितने अंक पे दशमलव है आपका, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यानी कि 2 पॉइंट दशमलव हो जाएगा। अब देखिए 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 छके 48, अब 48 लिख दिए, लेकिन हमें कह रहा है यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव होना चाहिए। 3 अंक पे दशमलव होने के लिए आपको इसके आगे एक 0 लगाना पड़ेगा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर। समझ में आया आप लोग को? तो ऐसे कोशिश कीजिएगा इसको लगाने का। लीजिए आप 14 क्वेश्चन लगाइए। 14 नंबर क्वेश्चन है। चौदह नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास एक बार आप लोग कीजिएगा जरूर। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक वर्ग है जिसके अंतर्गत एक वृत्त है तथा वर्ग की भुजा आपकी 84 सेंटीमीटर है।
वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना करनी है। ABCD एक वर्ग है। आप पहले एक वर्ग बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, आयत नहीं बनाएंगे। ये तो मान लीजिए आपका आयत बन गया। तो कह रहा है जिसके अंतर्गत एक वृत्त है, यानी कि इसके अंतर्गत आप एक वृत्त बनाएंगे। ये पहले वृत्त बना लेंगे, उसके बाद से जो आप कोशिश करेंगे ये आपका हो गया। आपके पास वहाँ पे पटरी या प्रकार रहेगा तो आप ज़्यादा कंफर्ट बना पाएंगे अच्छे से। तो कह रहा है ABCD एक वर्ग है। आप नंबर दे दीजिए इनको, A B C और आपका ये D हो गया। ये आपका केंद्र हो गया। तो उसके अंदर आपका एक वृत्त भी है। तो वर्ग की भुजा आपको 84 सेंटीमीटर दी गई है। भुजाएं इसकी 4 होती हैं, यानी कि ये नंबर आपका जो है, ये जैसे ये है पूरा, ये आपको 84 सेंटीमीटर, ये आपको 84 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 84 सेंटीमीटर आपका पूरा यहाँ पे आपका एक भुजा है। तो वृत्त के अंतर्गत आप देखिए, अब वृत्त के अंतर्गत आ जाइए। वर्ग से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ग का कुछ निकालना नहीं है, आपको वृत्त की परिधि निकालनी है। परिधि की फार्मूला भी आपको बताएंगे हम। पहले यहाँ पे r का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका पूरे का, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ये नीचे है वैसे यहाँ भी नीचे होगा, इसे यहाँ भी होगा, इसे यहाँ भी होगा। तो हमें केवल केंद्र से होके जाना है, क्योंकि केंद्र में ही हमें जो है r का मान मिलेगा। तो ये आपका पूरा होता है डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। तो हमें व्यास यहाँ पे पता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे के लाइन का यहाँ पर मतलब दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायमीटर जो है, यानी कि व्यास आपकी दी गई है 84 सेंटीमीटर। अब देखिए कल आपको बताए थे व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो व्यास बराबर आपका होता है 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से डिनोट कर सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला पहले देख लेते हैं। एक फार्मूला ये हो गया आपका, यहाँ पे वृत्त की परिधि पूछा हुआ है। तो व्यास होता है और वृत्त की परिधि, यहाँ पे लिखेंगे हम परिधि डायरेक्ट, क्योंकि वृत्त का ही फार्मूला लिख रहे हैं। तो परिधि होती है आपकी 2 पाई r। इसका एक फार्मूला होता है जो और बताए थे आपको कल के क्लास में शायद हुआ था, और क्षेत्रफल का होता है पाई r स्क्वायर। उसको आप लिखे होंगे, वहीं पे आप इसको परिधि का भी फार्मूला लिख लीजिएगा। तो व्यास आपका 2r होता है। व्यास आपको 84 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे r की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ पे हम। तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो व्यास आपका 84 है बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यहाँ से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी, 2 से इसको भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 गुना 4। r की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। अब 42 सेंटीमीटर आ गई, आपको परिधि में उसको रख देना है। परिधि आपकी निकालनी है, वहाँ पे परिधि आपकी हो जाएगी, परिधि आपकी हो जाएगी देखिए 2 पाई r। यहाँ लगाते हैं 2 गुणे में 22/7। पाई का मान आपका 7 होता है, 22/7 होता है। ये भी आपको हम कल बताए थे। पाई बराबर हम रखते हैं 22/7। इसको याद कर लीजिएगा उसे, लेकिन आप लोग को याद होगा, इतने तो आप समझदार हैं ही। तो 22/7 हो जाएगा। उसके बाद r की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे 42 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा। देखिए इसको आप जितना ज़्यादा सरलतम रूप में लेके चल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे, मान लीजिए आपका समय वहाँ पे खत्म हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको लगाना है, बस आप इतना लगा के ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे वैल्यू रख दीजिएगा। अगर ना भी सॉल्व कर पाएंगे तो वो एग्जामिनर ये समझेगा कि जो है आपका एग्जाम या तो लेट हो गया या जो भी जैसे भी है, लगभग नंबर आपको देने के चांसेस रहेंगे पूरे के पूरे। आपको पूरे नहीं देगा तो 1.5 नंबर तो देगा ही, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। लेकिन आप यहाँ तक भी नहीं जाएंगे या सोचें आपकी जो है इतना कौन करेगा, अब ये तो क्वेश्चन छूट गया, तो प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिएगा, प्रयास करके जहाँ तक पहुँच पाइएगा वहाँ तक लगाइएगा। अगर समय कम हो, अगर समय पूरा होगा तो आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको 7 से इसको काट देंगे, 7 छके 42। अब देखिए यहाँ पे होशियारी करिएगा, क्योंकि हमें 22 का भाड़ा तो आता नहीं है। पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर में गुणा कर लेंगे, फिर छोटे नंबर का आपका बड़े नंबर में गुणा कर लेंगे। 22 गुना 44 हो जाएगा, गुणे में 6। अब 6 का गुणा 4 में 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 में और 2 26। ये आपका हो गया सेंटीमीटर में।
264 सेंटीमीटर। तो 14 नंबर हो गया आपका। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा। 15 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है आपका। कोशिश करिएगा इसको एक बार रोक के लगाने का, क्योंकि आपको इससे पहले इसको हम बता चुके हैं। ये आपका एक थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, 2022 के पेपर में ही आया हुआ है। कह रहा है किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक का विवरण निम्नवत है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए लगभग आपको लगाने में 5 मिनट के समथिंग समय लग सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा जल्दी लगाने का इसको। इसका आपको हम 2 तरीका बताएंगे लगाने का। देखिए, एक कोशिश कीजिएगा आप, अगर आपके पास समय नहीं है तो जो नंबर जैसे दिखा गया है उसको वैसे छोड़ दीजिएगा, उस नंबर को एक बार उतार दीजिएगा वैसे जल्दी जल्दी में, अगर आपके पास समय नहीं है। फिर उसके बाद जिस प्रोसेस हम बताएंगे, वर्ग अंतराल बताए थे आप लोग को, वर्ग अंतराल लिख लेना जिसके जिसके बीच में नंबर है, इतना तो आपको दिख ही जाएगा नंबर जो लिखेंगे। उसके बाद आप बारंबारता लिख देंगे। ये एक नंबर हो गया, एक प्रोसेस हो गया। और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब ये रहता है कि आपको एक नंबर सीक्वेंस मिल जाएगा, जिससे आपको लिखने में और बारंबारता के सारणी में बनाने में भी आपको आसानी होगी। ये अपने लिए होता है, लेकिन आप उसमें एग्जामिनर में लिख देंगे तो उसको भी और अच्छा लगेगा, तो वो कोशिश करेगा जो है आपको बेहतर से बेहतर नंबर दे। लेकिन आप उतना भी कर देंगे, आपको डायरेक्ट नंबर लिख के जो है वर्ग अंतराल बना के और बारंबारता लिख देंगे, तभी भी आपका आंसर सही माना जाएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन पे हम आपको देख लेते हैं। तो 22 परीक्षार्थियों के गणित के विषय में आपको हम बेसिक वाले बता रहे हैं आरोही क्रम में। पहले इसको हम आरोही क्रम में, जो ये नंबर दिया गया है आपका, इसको हम आरोही क्रम में पहले सेट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर या लेने पर। अब देखिए, इसमें थोड़ा नंबर ज़्यादा दे दिया गया है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको ये जल्दी से जल्दी लगवा दें। देखिए, अब आरोही क्रम में जाना है, इसमें सबसे छोटा नंबर पहले देखेंगे, सबसे बढ़ते क्रम में होता है आरोही का मतलब। अब देखिए 67, 42, 52, 54, इसके बाद देखिए यहाँ पे कहीं 4 के कॉम्बिनेशन में तो नहीं है। देखिए 5, 5, 5, 5, 5, यहाँ पे सब 5 पे, यहाँ पे 6 पे 6, देखिए यहाँ पे 4 है। जो लिखेंगे आप उसमें पेपर में एक अंडरलाइन बना देंगे, जिससे आपको जल्दी आसानी होगी, तो आपका नंबर जो छूटेगा वो आपको दिख जाएगा। तो इससे आपका जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वहाँ कोई मना भी करेगा किताब में या पेपर में नंबर में, आप लाइन नहीं खींचिएगा, लेकिन आप खींच लीजिएगा यार, क्योंकि लगाएंगे तो आपका जो है वहाँ पे नंबर जो है जल्दी से जल्दी आपको पा जाएंगे, नहीं तो फिर आपको खुशते रह जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे 48 लेंगे आप। अब देखिए 4 के कॉम्बिनेशन में कोई नंबर नहीं है, आप 5 की कॉम्बिनेशन में जाइए। देखिए यहाँ पे 52 है, 52 लेंगे आप। 52 से छोटा देखिए आप पहले, देखिए 49 नहीं है, उसके बाद देखिए 50 है। पहले 50, एक 50 है यहाँ पे, एक 2 50 है, और एक यहाँ पे आपका 3 50 है, यहाँ पे 4 50 है। 4 बार पहले 50 लिख दीजिएगा, 1 50, 2 50, 3 50, आपका यहाँ पे 4 50। अब 50 के बाद देखिए 51 और 52 है नहीं, देखिए 52 है। 52 में हम आपको यहाँ पे, ये अभी इसके पहले आपको लाइन मार दिए थे, तो 52 यहाँ पे लिख लेंगे आप। उसके बाद देखिए 52 के आसपास कोई नंबर नहीं है। फिर आप हम अगले नंबर जाएंगे, 53 पे जाएंगे, 53 भी आपको नहीं दिखेगी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 54, 54 आपका यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे हो गया, फिर कहीं आपका इसमें नहीं है, तो अब नहीं है 54 आपका 2 बार हो गया, 54 हो गया। अब देखिए 55, 55 आपका देखिए इस पर कहीं है, इस पर देखिए ऊपर वाली लाइन में नहीं है, दूसरे वाली लाइन में यहाँ पे 55 यहाँ पे है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 55 हो गया आपका। फिर आप देखेंगे 56, 56 आपका देखिए इस लाइन में कहीं नहीं है, इस लाइन में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 56। ऐसे नंबर आप खुद से इमेजिन करके चलिएगा, जो नंबर आपका क्रमांक चलेगा उस नंबर के क्रमांक में आप आगे नंबर जाइएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नहीं चलिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप भयभीत हो जाएंगे उसमें। अपने नंबर चलेगा 52 है, 53 है, 53 नहीं है, फिर 54 है, 54 है नहीं, 55 है, 55 है नहीं, फिर वैसे मिलाएंगे आप तो जल्दी से जल्दी पकड़ पाएंगे। तो आपका 56 ले लिए, 56 के बाद 57 जाएंगे। 57 देखिए वैसे देखने में आपको दिख जाएगा एक नज़र में कि वहाँ पे 57 है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे आपको इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में नहीं है, तो 57 आपका यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा। तो हम 58 में जाएंगे। 58 देखिए 5 के कम्बिनेशन में आपको कोई नंबर अब मिलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे लगभग देखिए यहाँ पे 6 है, ये 8 है, 6 है, 6 है, 8 है, 6 है, तो हमें 60 तक तो कुछ नहीं नंबर मिल रहा है। तो 61 भी नहीं मिल रहा है, 62 भी नहीं है, 63 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं है,
आपका 66 पे जाके रुकेगा। 66 पे देखिए, यहाँ पे एक 66 यहाँ पे है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 67 है, फिर यहाँ पे 66 एक है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए 66 और कहीं नहीं है, 2 बार हम 66 लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 67 नंबर, अगला नंबर 67, ये 67, 1 2 3 4, 4 बार आप 67 लिखेंगे। उसके बाद अब आप देखिए 68 नंबर नहीं है, देखिए 70 तक कोई नंबर नहीं है। अब दिख रहा है आप लोग को 67 हम कितनी बार लिए हैं, 4 बार लिए हैं ना, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार और ऐसे छूटेगा, देखिए लेकिन लाइनिंग अगर हम किए हैं तो हमें पता चल जा रहा है, इस वजह से वहाँ पे लाइनिंग जरूर कीजिएगा। कितना भी मना करें वहाँ पे एग्जामिनर, आप लेकिन कर लेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो कोशिश करिएगा वहाँ पे लाइनिंग कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी लगाने में। तो 67 हो गया, तो 68 59 70 कोई है नंबर है नहीं यहाँ पे, तो 71 72 भी नहीं है, 73 नहीं है। यहाँ पे आप दिख जाएंगे, देखो 82 88 है, 88 78 83 है, तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका 78 आपका एक बार। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है आपका छोटा, सबसे छोटा 82, यहाँ पे 82 है, फिर यहाँ पे आपका 83। उसके बाद बच रहा है आपका 88 2 बार। ये आपके हो गए 22 नंबर होगा। अब 22 नंबर आपके मिल गए। अब इनको जो है अवयवी क्रम में आपने व्यवस्थित कर लिया है। ये चीज़ अगर आपको जल्दी होगी तो वहाँ पे ना करिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूरा छूट जाएगा। तो इसको लिखने में इससे अच्छा रहेगा तो आप और ये वाला जो प्रोसेस मैं इसके बाद बता रहा हूँ आपको, ये वाला प्रोसेस इसके बाद कर लीजिएगा। तो अपना छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लें, देखिए नंबर छोटा हो गया, दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसके आगे अब आप बारंबारती की साड़ी बना लेंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे लाइनिंग खींचेंगे, आपको देखो टैली चिन्ह नहीं बनाना है, केवल बारंबारता करना है। तो ये आपका हो जाएगा, पहला नंबर आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल, दूसरा हो जाएगा आपका बारंबारता, बारंबारता हो गया। अब वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें आपको नीचे दिया रहेगा, अगर आपको नीचे नहीं दिया रहेगा तो आप कोशिश करिएगा कम से कम नंबर में निकालने का। वैसे आपको दिया गया है यहाँ पे 10 से 10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित करके बारंबारता सारणी बनाइए। 10 से 10 का मतलब ये है कि आपको 10 का अंतराल हो, जैसे 10 का अंतराल का मतलब होता है 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी कि ये 10 का कम्बिनेशन। तो 10 का कम्बिनेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, पहले देखेंगे आपका नंबर किन किन के बीच में है। देखिए हमारा नंबर 1 से 10 के बीच में है, इसलिए देखिए आरोही क्रम में लिख लिए हैं। अब आपको पता हो गया सबसे छोटी संख्या आपकी 48 है, तो हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है आपको 40 के पहले आने वाला नहीं है। तो ना ये 1 से 10 के बीच में रहेगा, ना 10 से 20 के बीच में रहेगा, ना 20 से 30 के बीच में रहेगा, ये ना 30 से 40 के बीच में है। ये नंबर आपका है 40 से 50 के बीच में। तो 40 से 50 के बीच में आप जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 40 से 50। तो 40 से 50 हो गया, आपको 80 तक जाना, वर्ग अंतराल पहले लिख देंगे। देखो 80 तक जाना, 88 तक जाना, 88 तक का मतलब होता है 90, क्योंकि 10 का कम्बिनेशन बनाना है। तो 40 से 50 हो गया, 50 से आपका 60 हो गया, 60 से आपका 70 हो गया, 70 से आपका 80 हो गया, 80 से आपका 90 हो गया, ये आपका हो गया। इसको चाहेंगे तो आप लाइनिंग भी कर सकते हैं, और बकाया बाकी जो है 4 नंबर ही 5 नंबर है तो 5 नंबर आप समझ भी सकते हैं, वहाँ आप लिख देंगे, एग्जामिनर आपका समझ जाएगा। तो 40 से 50 के बीच में यहाँ पे देखिए केवल 48 नंबर है। अब देखिए 50 को आप 40 से 50 के बीच में भी आप काउंट कर सकते हैं, या 50 से 60 के बीच में भी आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप 40 से 50 के बीच में अगर आप काउंट कर लेंगे तो 50 से 60 के बीच में उसको आप काउंट नहीं करेंगे। यहाँ हम कर लेते हैं 40 से 50 के बीच में इसको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 48 हो गया, ये आपका 50 हो गया, इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा देखिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे आपका ये 50 ले लेंगे, एक 50 यहाँ पे, एक 50 यहाँ पे, एक 50 यहाँ पे, और वही क्रम में सेट करने से ये चीज़ आपकी जल्दी बन जाती है। तो वो चीज़ करने से अच्छा है कि आप और क्रम में जल्दी निकल लेंगे तो
आपका बेहतर होगा, जल्दी जल्दी हमें लिख लेंगे, क्योंकि नंबर गिनने में आसानी होगी ना फिर, क्योंकि यहाँ पे पूरा नंबर दिखा गया है तो आप लिख ले सकते हैं। तो 40 से 50 के बीच में आपका नंबर हो गया 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे नंबर लिखेंगे कितनी बार कौन है, मतलब कितना नंबर उनके बीच में है। 5 नंबर हैं 40 से 50 के बीच में, यहाँ पे केवल आप 5 लिखेंगे। तो 50 से 60 के बीच में आप देखेंगे, अब देखिए 50 से 60 के बीच में 50 हो जाएगा, लेकिन 50 को लेंगे नहीं, क्योंकि 50 को हम 40-50 के बीच में काउंट कर चुके हैं। तो 50 से 60 के बीच में आपका आएगा, एक 52 हो जाएगी, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, एक 55 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखिए 66 है, 66 जो है आपका 60-70 के बीच में है। तो एक नंबर ये हो गया, 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 यानी कि 3 इधर 2 ये 5। इसमें भी 5 थे और इसमें भी आपके 5 है, ये 5 ही है आपका, हाँ 5 ही है। तो उसके बाद जो है 60 से 70 के बीच में आप देखेंगे, अब 60 से 70 के बीच में जाएंगे आप देखिए यहाँ पे 66 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिए 67 तक आपका 60 से 70 के बीच में 68 आपका जो है 80 के आसपास चल जाएगा। तो 80 वाले कॉम्बिनेशन चल जाएगा 70 से 80 के बीच में। तो हमें केवल मिला 67, 1 2 3 4 और एक 5 नंबर इसमें भी। अब देखिए 70 से 80 के बीच में कितना नंबर है, सत्तर से 80 के बीच में देखिए 5 नंबर नहीं है यहाँ पे, 2 नंबर और है ना यहाँ पे, 66 भी इसी में काउंट होगा ना, 66 और 67, ये आपका 5 नहीं होगा 7 होगा। तो 70 से 80 के बीच में आपको बच रहा है, फिर 70 से 80 के बीच में केवल आपका 78 आएगा। तो 70 से 80 के बीच में आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 80 से 90 के बीच में आपको 82, 83 और 88 और ये 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, यानी कि ये 4। अब देखिए यहाँ पे भी आप, ये तो आपका इतना हो गया, इतने पे आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लगा के छोड़ देंगे, आपका जो है सबमिट हो जाएगा। लेकिन इसको आप अपने तरीके से चेक करना होगा, तो इनको जोड़ेंगे, जो ये जो वैल्यू आएगी, ये आपका जो नंबर है, जितने नंबर हैं उतने नंबर यहाँ पे आपको होने चाहिए। तो 5 5 10 17 17 1 18 18 4 22, ये आपका 22 हो गया। तो 22 ही नंबर है, क्योंकि आपके 22 लिखे गए हैं, तो इसको काउंट करेंगे आप 22 ही आएंगे। तो ये आपका नंबर समझ लीजिए कि इसमें सीक्वेंस में बैठ गया है, यहाँ पे आपको कोई छूटा नहीं है। इतना लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, बस ये इतना करना है। तो चलिए, आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। आज हम 2 होमवर्क भी लेके आए हैं आप लोग के लिए, तो कोशिश कीजिएगा इन होमवर्क को आप लगा के इसमें कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर ना समझ में आएगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, इसमें देखो परिध का फार्मूला आज बताए हैं, त्रिज्या इसमें 42 सेंटीमीटर दिया गया है, तो परिध निकाल लेंगे आप। और इनका लासा निकालना, लासा निकालने का हम आपको बताए हैं, जिनका नंबर को गुणनखंड कर लेंगे, जो कॉमन होगा उनका एक बार लिख लेंगे सभी नंबर में। यहाँ पे देखो 4 नंबर है, ये 24 है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो ये 2 अलग हैं, 24 36 और 48 और 64, इनका लासा निकालना है, तो गुणनखंड कर लेंगे आप। उसके बाद जो है उसमें जो कॉमन होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको भी दोबारा लेके गुणनखंड कर लेंगे, तो वो आपका लासा निकल आएगा। तो कोशिश कीजिएगा इसको लगा के, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं क्लास के बारे में, जैसे फीडबैक रहता है, मुझे पता नहीं चल पाता है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए आज के लिए राम राम, जय सिया राम, धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।